साथियों नमस्कार। मैं विनोद पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती री एग्ज़ाम आप लोगों का 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को प्रत्येक दिन 2 पालियों में 48 लाख अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई गई थी, जिसमें से 16 लाख के समथिंग में अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। अब 16 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया, 32 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम में बैठे। एग्ज़ाम जो पिछली बार जो आया था 17 व 18 फरवरी को, उस एग्ज़ाम की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का एग्ज़ाम आया था। हालांकि अगर आप एग्ज़ाम को देखेंगे तो करते समय आपको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होगा कि आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही करने जाओगे तो स्कोर शायद अच्छा जो है वो नहीं बन पाएगा, और ज़्यादातर कैंडिडेट के साथ यही हुआ। दूसरा जो टॉपिक था यूपी पुलिस का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया वो इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन इन्होंने रखा कि शायद हो सकता है बहुत ही कम अभ्यर्थी इस तरीके से तैयार करके गए होंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों को आदत थी। अब तक जो एग्ज़ाम यूपी पुलिस के माध्यम से कराए गए थे उसमें यही आदत डाल दी गई थी कि भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना टॉपिक से, वो ऊपर से ही पूछ लिया जाता है, लेकिन एग्जामिनर ने खेल अच्छा खेला, क्वेश्चन डीप से जाकर पूछा। और किसी किसी शिफ्ट में तो जीके को बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म कर दिया। 10, 12, 15 स्कोर करना भी एक बड़ी बात हो गई थी। तो अब की बार जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा अप आया। दूसरी चीज़, अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में खबर आई है, जैसा कि आपको बताया पिछली जो भर्तियां होती थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें जो कैंडिडेट ये फिजिकल के लिए शामिल करते थे वो 2.5 गुना कैंडिडेट लेते थे, लेकिन अब की बार 3 गुने कैंडिडेट शामिल होंगे। वजह सीधी सीधी और स्पष्ट है कि पिछली बार हुआ क्या था, 2.5 गुने कैंडिडेट लेने के बाद भी वैकेंसी रिक्त रह गई थी। मेरिट को कई दफ़े गिराना पड़ेगा, है ना, कई दफ़े गिराना पड़ा था पिछली बार भी। तो इसलिए पहली बार ऐसा सोचकर किया जा रहा है कि 3 गुना कैंडिडेट अगर हम लोग ले लेते हैं तो शायद हो सकता है इस भर्ती को कुशल पूर्वक संपन्न कराया जाएगा। इस हिसाब से लगभग 1,80,732 कैंडिडेट का जो फिजिकल है वो कराया जाएगा, डीवी कराया जाएगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिजिकल कराया जाएगा। उसके बाद में आपका पीएसटी, है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि दौड़ वगैरह कराया जाएगा। फिर मेडिकल से पहले इसमें फाइनल मेरिट आ जाती है, फिर आपको फाइनल तौर पे ज्वाइनिंग जो है वो दे दी जाएगी। और जो ट्रेनिंग आप लोगों की होगी वो 10 माह की होगी। रिजल्ट आने में जो समय लगेगा अभी 3 से 4 माह का समय बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर खुद बोल रहा है। न्यूज़पेपर में खुद बताया गया है कि 3 से 4 महीने का समय आपके रिजल्ट को आने में लगेगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ी मशक्कत भर्ती बोर्ड की बाकी है। पहले जो 48 लाख में से 32 लाख कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है, सभी की जो OMR सीट है उसे स्कैन किया जाएगा, फिर तालिका तैयार की जाएगी, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन, फिर लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज़ किया जाएगा। और उससे पहले आपकी आंसर की आएगी। आंसर की जो एग्ज़ाम के 10 दिन के अंतर्गत आती है, यानी एग्ज़ाम जिस डेट को ख़त्म हो जाता है उसके अंतिम डेट के 10 दिन के अंदर में आपकी जो आंसर की है उससे रिलीज़ किया जाता है। ऐसे में आपकी जो कट ऑफ है वो क्या बन सकती है, संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। अगर आप लोग लगभग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 190 के आसपास भी घूम रहे हैं, अगर आपके इसमें +2 भी हैं, 4 भी हैं, प्लस वाले तो लगभग सेफ ही हैं, अगर -2-4 नंबर भी हैं तो भी आप लोगों के नंबर आने की पूरी संभावना है। वो इसलिए क्योंकि पिछली बार की तुलना में 30,000 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा लिया जा रहा है अब की बार फिजिकल के लिए, है ना। दूसरा EWS कैटेगरी की बात करता हूँ तो मैं EWS 187 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, और अगर बात करें OBC की तो वो भी लगभग 187 के आसपास ही फिजिकल के लिए कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। फाइनल जो कट ऑफ होती है वो फिजिकल की कट ऑफ से थोड़ा बहुत ही 19-20 आगे बढ़ती है। जैसे कि आप लोग पिछली 3 भर्तियों को देखेंगे तो उसमें पॉइंट में जो कट ऑफ है वो आपकी बड़ी है। और हुआ क्या था, 41,520 में शुरुआत की जो कट ऑफ थी वो 225 पे लगा दी थी। जब बच्चे इन्हें इतने ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाए तो कट ऑफ को 2 से 3 बार गिराना पड़ा। फाइनल जो कट ऑफ थी 225 की बजाय वो 215 पे लगानी पड़ गई थी। उसके बाद में 49,568 का मामला आया तो लगभग 191 पे वहाँ पे फाइनल हो गई थी। 191
जनरल कैंडिडेट फाइनल हो गया था 185 पे कट ऑफ जो है लगी थी। और अगर मैं बात करूं जेल वार्डन की लगभग 5000 कुछ पोस्ट की, तो उसमें भी आपकी जो कट ऑफ है वो 187 है ना 185 पे लगी थी और 189 पे फाइनल हो गई थी। तो पिछली कट ऑफ भी इशारा करती है कि 185 एक बुरा स्कोर नहीं हो सकता। अगर आप ये कहेंगे कि इसमें जो पदों की संख्या है वो ज्यादा है, तो अभ्यर्थियों की संख्या भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। अगर आप उस हिसाब को देखेंगे तो एक सीट पर लगभग 52 से 56 बच्चा जो है वो बैठ रहा है। ऐसा पिछली बार भी बैठ रहा था, पिछली बार थोड़ा मुकाबला कम था, लेकिन अब की बार थोड़ा मुकाबला ज्यादा है, तो पदों की संख्या भी अब की बार ज्यादा है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि पिछली बार जो पेपर ऐसा आया था, आप लोग उस पेपर को करोगे तो फुल बटे फुल कर दोगे, लेकिन अब की बार जो पेपर आया वो उस लेवल का नहीं था, आप चाह कर भी उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि सभी का स्कोर गिरा है, करने वाले ने अभी भी किया है और ना करने वाले ने अभी भी डाउन लेवल ही उसका जो है वो मिला है, मीडियम लेवल तक ही रहा है। तो देखिए, अगर आपका लेवल बिल्कुल खत्म रहा, आप 190 से नीचे ही चले गए, जनरल कैंडिडेट 190 या 180 से बिल्कुल नीचे चले गए, तो बिल्कुल आप लोग का मैटर ही क्लोज हो गया। 180 से नीचे लगने की तो संभावना ही बहुत कम है जनरल कैंडिडेट। अब बात करें 190 के आसपास की, तो बिल्कुल संभावना प्रबल बनेगी, 190 के आसपास आपको बिल्कुल शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर बात आएगी ओबीसी की, तो 185 के आसपास बिल्कुल कट ऑफ दिखेगी। एससी कैंडिडेट की मैं बात करता हूं तो 180 के आसपास आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी मेल कैंडिडेट, और वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करता हूं तो 170 के आसपास आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। ऑल कैटेगरी फीमेल, अगर आपके 170 से प्लस मार्क्स बन रहे हैं सभी, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में होता क्या था 41,520, 49,568 में कि कॉमन कट ऑफ लगती थी गर्ल्स के लिए, एक ही जो कट ऑफ 180 के आसपास आती थी। तो अब की बार शायद हो सकता है कैटेगरी वाइज लगे, या फिर आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, अगर 170 से ऊपर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग देखना आपका फिजिकल के लिए कॉल जरूर आएगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने मोटा मोटा सा एक डाटा दे दिया है क्यों अब की बार थोड़ा कट ऑफ डाउन रहने की संभावना है। तो उसमें एक बड़ी वजह है ये जो 30,000 और एक्स्ट्रा यानी 3 गुने में जिन बच्चों को शामिल किया जा रहा है, ये भी एक बड़ी वजह इसमें हो सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।